अरे दोस्तों, याद है ओलंपिक रोइंग? तगड़े एथलीट, फिसलती हुई नावें, कितना सुंदर। लेकिन पता है क्या, रोइंग का भविष्य हो सकता है रोबोटिक। हाँ, आपने सही सुना। रोबोट रोइंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोचो, एआई और एल्गोरिथम से चलने वाली चिकनी हाईटेक नावें। ये रोबोट्स स्पीड और परफेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये बिना थके ट्रेनिंग करते हैं, अपने स्ट्रोक्स को परफेक्ट करने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। कुछ लोगों को लगता है कि रोबोट रोइंग अगला बड़ा खेल बन जाएगा। दूसरों का मानना है कि मानवीय एलिमेंट की जगह कुछ नहीं ले सकता। आप क्या सोचते हैं? आइए दोनों पहलुओं को एक्सप्लोर करते हैं। रोबोट रोइंग एफिशिएंसी के बारे में है। यह तकनीक की शक्ति का प्रदर्शन है, जहां हर स्ट्रोक को सटीकता से एग्जीक्यूट किया जाता है। सेंसर्स, मोटर्स और एआई मिलकर परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम करते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी गलती के काम करता है। वे घंटों तक एक जैसी गति बनाए रख सकते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी और एंड्योरेंस अद्वितीय है। कोई ह्यूमन एरर नहीं, कोई थकान नहीं। यह एक मशीन की ताकत है। मानव रोइंग पूरी तरह से एक अलग ही बात है। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी खेल है। यह ग्रिट, डिटर्मिनेशन और वर्षों की ट्रेनिंग के बारे में है। हर स्ट्रोक में उनकी मेहनत और डेडिकेशन झलकती है। नदी के रोवर पानी के करंट्स, हवा और थकान से जूझते हैं। यह एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो उन्हें और भी मजबूत बनाता है। वे एक इंस्टिंक्ट डेवलप करते हैं, पानी के साथ एक ऐसा कनेक्शन जो रोबोट अभी दोहरा नहीं सकते। जरा सोचो, यह कितना अद्भुत है। एक रोवर पानी के रेजिस्टेंस को महसूस करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल अनुभव से ही आता है। वे एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के आधार पर अपने स्ट्रोक को एडजस्ट करते हैं। यह एक निरंतर लर्निंग प्रोसेस है। यह मानवीय कौशल और प्राकृतिक तत्वों का एक सुंदर नृत्य है। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिल को छू जाता है। अब पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। रोबोट रोइंग काफी साफ सुथरा लगता है ना? कोई ईंधन नहीं, कोई उत्सर्जन नहीं। लेकिन रुकिए, उन रोबोट्सों और उनकी बैटरियों को बनाने में एनवायरमेंटल कॉस्ट तो आती है। पारंपरिक रोइंग नावें आमतौर पर लकड़ी से बनी होती हैं। वे बायोडिग्रेडेबल हैं और उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। लेकिन इन नावों के निर्माण के लिए अभी भी संसाधनों और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुंजी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। चाहे वह रोबोट रोइंग हो या पारंपरिक रोइंग, हमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों, खपत की गई ऊर्जा और उत्पन्न कचरे के बारे में सोचने की जरूरत है। सेक्शन 4, माई ट्रेस्ट विद द ओर। मैं अपना पहला रोइंग एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता। वो दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक था। मैं कॉलेज ट्रिप पर था और हमने गंगा में रोइंग करने का फैसला किया। यह एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, लेकिन सबसे अच्छा था। मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, लेकिन यार, मैं गलत था। पहली बार में ही मुझे एहसास हुआ कि यह कितना चैलेंजिंग हो सकता है। ओर्स भारी और अजीब लग रहे थे। बोट घूमती ही रही। हम सब लाफिंगी में लोटपोट हो गए। हम इतनी जोर से हंस रहे थे कि हमारे पेट में दर्द हो गया। वो लाफिंगी और मस्ती का पल कभी नहीं भूल सकता। पर पता है क्या, ये मजेदार था। वो पल हमें हमेशा याद रहेगा। हमने टीम वर्क, परसिवियरेंस और खुद को ज्यादा सीरियसली न लेने का महत्व सीखा। ये एक अद्भुत अनुभव था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोइंग सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। यह जीवन के कई पहलुओं को दर्शाता है। ये आपको जीवन के बहुमूल्य सबक सिखाता है, जैसे कि धैर्य, संतुलन और सामंजस्य। ये आपको प्रकृति की शक्ति की सराहना करता है। नदी की शांति और ब्यूटीफुलता अद्वितीय है, और कभी-कभी अपनी ही क्लमजीनेस पर लाफिंग न ठीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर पल का आनंद लेना चाहिए। Section 5, Future of Rowing, a Confluence of Tech and Tradition. This section delves into the fascinating intersection where age-old rowing traditions meet cutting-edge technology. 2. रोइंग का भविष्य क्या है? क्या यह तकनीकी प्रगति से प्रभावित होगा या अपनी पारंपरिक जड़ों से जुड़ा रहेगा? क्या रोबोट हावी हो जाएंगे या इंसान सर्वोच्च रहेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। मेरा मानना है कि हम दोनों का मेल देखेंगे। यह मेल हमें नई सन्निमोशनों की ओर ले जाएगा। रोबोट रोइंग गति और दक्षता की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। यह ट्रेनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए एक शानदार उपकरण हो सकता है। कोच और ट्रेनर इसे अपने प्रशिक्षण में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मानवीय भावना, प्रतिस्पर्धा का रोमांच, प्रकृति के साथ जुड़ाव, ये अपूरणीय है। ये एलिमेंट हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।
पारंपरिक ड्राइंग का हमेशा अपना स्थान रहेगा, जो हमें अपने इतिहास, कौशल और अथक इच्छा शक्ति से प्रेरित करता है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। अंततः ड्राइंग सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है, चाहे वे मानव हो या तकनीकी। यह एक यात्रा है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए परंपरा को संजोते हुए भविष्य को अपनाएं। यह एक संतुलन है जिसे हमें बनाए रखना होगा। आइए एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर होते रहें जहां तकनीक और मानवीय भावना का सह-अस्तित्व हो। यह एक ऐसा भविष्य है जो हम सभी के लिए उज्जवल और प्रेरणादायक है।